मशहूर आलम-ए-दीन शेख हुस्नाम कुबानी जो हैदराबाद के दौरे पे है, चहारशंबे को जामे निज़ामिया का दौरा करे। मशहूर आलम-ए-दीन शेख हुस्नाम कुबानी चहारशंबे के दिन जामिया निज़ामिया का दौरा करे। उन्होंने हैदराबाद के दौरे पे आए हुए हैं। मंगल के दिन उन्होंने मशहूर यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का भी दौरा करे थे। जामिया निज़ामिया का दौरा करते हुए उन्होंने शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल हदीस मौलाना ख्वाजा शरीफ से मुलाकात करे और लाइब्रेरी का दौरा भी करे। तैयबा ट्रस्ट की तरफ से 10 गरीब बच्चे और बच्चियों के शादियां बंडलागुड़ा के एक फंक्शन हॉल में 8 जनवरी को करा रहे। तैयबा ट्रस्ट वालों की तरफ से 8 जनवरी को बंडलागुड़े के स्टार गार्डन फंक्शन हॉल में 10 गरीब बच्चे बच्चियों के शादियां कराने वाले हैं। मीडिया वालों से बातें करते हुए तैयबा तस्लीम बोले कि एक शादी के वास्ते 65,000 का खर्चा आ रहा और उनकी सोसाइटी ये पूरे खर्चे उठा रही करते। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोले कि गवर्नमेंट की जो 51,000 रुपये देने की शादी मुबारक स्कीम है वो पैसे दिलाने के भी उन्होंने पूरे कोशिशें कर रही करते। ये भी मालूम हुआ ये शादी के फंक्शन में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। महिला प्रेसिडेंट की जानिब से 8 जनवरी बरोज़ जुमेरात बंडलागुड़ा स्टार गार्डन में इज्तिमाई शादियां मुनक़्क़िद की गई हैं। इस शादियों के मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर IFAS साहब, सैयद शाह कबूल पाशा शफ्तारी साहब अब्दुल्ला, सैयद हमीद मोहम्मद इफ्तिखार हाजी साहब अंजुमन खादरिया, सैयद औलिया हुसैन मुर्तज़ा पाशा साहब कादरी चमन साहब और कई मशाइखीन ने शिरकत करने का इरादा किया है। मैं अपने प्यारे आलम इस्लाम भाइयों और बहनों से आपकी खादिमा खिदमत गुजार तैयबा तस्लीम से ये गुजारिश है कि मेरी माँ और बहनों से अदबन गुजारिश ये है कि वो अपने घरों को, अपनी औलादों को दीन से ज़्यादा जोड़ें, जिनाह को मुश्किल करें और निकाह को आसान करने के लिए हम सब भाई बहनों से गुजारिश है कि इस काम में सब आगे आने का वादा करें और हम खिदमत खल्क़ करते रहें। आपकी खिदमत गुजार अलहदा सैयदा तैयबा तस्लीम से अहम बात यह है कि जो भी गरीब मुस्तहक़ यतीम और सिर्फ नादान बच्चों के सरपरस्त वो मुझसे रब्त कर सकती हैं और इज्तिमाई शादियों में हिस्सा लेकर उनके निकाह को आसान कर सकती हैं। मुझसे रब्त करने के लिए 983691 पे रब्त कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़। तिल संक्रांत एक ऐसा त्यौहार है जिसमें साल को एक बार पतंगा और मांझे बनाने वाले कमाई करते, मगर थोड़े सालों से मांझे बनाने वालों पे क्या गुजरी उस पे पेश है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद की एक खास रिपोर्ट। पतंग, तागा, गीली डंडा, बैट बॉल ये ऐसे जोड़ियां हैं जिनका साथ एक दूसरे के वास्ते बहुत ज़रूरी है। तागे के बगैर पतंग ऐसी है जैसा हीरो के बगैर हीरोइन। अब ये दोनों के बीच में तंगूस विलन बन के आ गया है। तागे से मांझा बनता, मगर मांझा बनाने वालों की हालत तंगूस की तरफ से दिन ब दिन खराब होते जा रही। वो लोग बगैर तागे की पतंग के जैसा कोने में बैठे रहने पे मजबूर हो गए हुए है। हैदराबाद के एरिया मंगलहाट के पीछे गंगा बौली में मांझा बनाने वाला एक खानदान है। वो लोगों से रियल और रूबी तेलंगाना चैनल के रिपोर्टर अब्दुल समद जब बातें करे तो वो लोग बोले, जब से बाजार में तंगूस आया हमारे कारोबार को काट के रख दिया। हम लोग एक जमाने से दबीरपुरा के नाले के पास मांझा बनाते थे। मांझा बनाने में महारत रखने वाले दूसरे लोग भी हमारे जैसा पैदल हो गए हुए है। कोई ऑटो चला रहा, कोई पान के डब्बे पे नौकरी कर ले रहा। ऐसा करके गुजारा करना पड़ा। मांझा बनाने वाले ये भी बोल रहे तंगूस पे बहुत से रियासतों में पाबंदी है कहते। कई को बोले तो पतंग लाइट के तारों में फंस गई तो कितना भी उठा पटक कर लो, तंगूस रहा तो पतंग तो नहीं निकल सकती, अलबत्ता शार्ट होके कोई भी निकल सकता। तंगूस इतना खतरनाक है, इसे जानवरों या आदमियों के गले कट सकते। मांझा बनाने वाले तेलंगाना हुकूमत से अपील कर रहे तंगूस पे पाबंदी लगा के मांझा बनाने वालों के कारोबार को जो एक जमाने से चल रहा था फिर से चले जैसा मेहरबानी करो। का नाम आते ही बूढ़े बड़े और बच्चे छोटे सब जनों के दिल में खुशी सी आ जाती है और शौक से पतंग चलाते हैं। और इसमें कोई मजहब इस्लाम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जने पतंग वगैरह पिलाते हैं। मगर जब पतंग और तागे का मांझे का एक ऐसा रिश्ता है, इसके बगैर एक दूसरे के बगैर ये रंग फीका पड़ जाता है। आइए मांझे के बारे में जनाब मुनीर साहब से कुछ मालूमात हासिल करते हैं और ये मांझे की खुसूसियत
बताइए मुनीर साहब ये मांझे के बारे में। मांझे क्या है भाई, हम भी 30-40-50 साल से मांझा सोच रहे हम लोग। अब ये ज़्यादा क्या मांझा बड़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, ज़्यादा अच्छा यही चलता था तागे का। अब जब से ये तंबू आया क्या है बंद होगा। बड़े लोगों कोई शौक कर रहे नहीं करा रहे, खाली बच्चे लोग ही उड़ा रहे कर रहे। अब इसमें बड़े लोगों को क्या उड़ा रहे हैं, जानवर वनवर मर जा रहा कर रहा है तंबूज में। इसमें क्या उड़ाने में लड़ाने में मज़ा भी नहीं आता इसके अंदर। अब ये क्या है, जब मांझा चलता था लड़की लोग औरत लोग भी बच्चे लोग भी सब उड़ाते थे इसके अंदर। अब ये भैया इसमें क्या है, खींच चढ़ाना पड़ता है तंबूज में। ये ढील लड़ता नहीं, करता नहीं, काटता नहीं, कुछ भी नहीं है। उस तरह क्या है, ये बंद होगा कारोबार, ज़्यादा चल रहा कर रहा भी नहीं भाई। क्या है अब ये तो हर आदमी कई जगह तो मांझा सूटने वाले पूरे बेकारी से खत्म, परेशान है बेचारे लोग। ये तंबू जरा बंद हुआ करा तो क्या मांझे का चलता, लेडीज़ जेंट्स बच्चे हर आदमी उड़ाता है शौक इससे मांझे से, हर आदमी जो करता। ये क्या है तागा, अब क्या है तागा बंद होने करने से अब बहुत परेशान है यहाँ पे हम लोग भी। बहुत जगह क्या कारोबार नहीं चल रहा, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है सब। मांझा अगर तागे का मांझा चलेगा ना, बहुत पब्लिक उड़ाती है और बहुत दुनिया की पब्लिक आती है हमारे एरिया के अंदर। तो मुनीर साहब हमारे ऑडियंस जानना चाह रहे हैं कि आपने कितने कलर के, कौन से कलर के और कैसे कैसे मांझे बनते हैं? मांझा बनता था, लोगों को चैन में आता था, वर्धमान जो कृष्णा तागा बोल के आता था, और 12 तार का तागा भी आता था। इसमें गंधक, मोतिया, फिरोजा, पीला, ये 8, 10, 15, 20 कलर है इसके अंदर। एक से कलर बना के बनाते थे। अभी जब से तंबू था कलर तो पूरे बेकार चले गए। कलरों का तो नामो निशान नहीं है समझो तंबू में। वो अलग अलग कलर आ रहे कर रहे, वो लोग ले रहे नहीं करे नहीं, खाली छोटे छोटे बच्चे आके ले रहे। वो बड़े लोगों का तो पूरा शौक ही खत्म। ये तागे का मांझा अगर बनना शुरू होगा ना, बड़े बड़े बुढ़े लोग बड़े लोग सब लड़ने ढील वो लड़ाते थे। अब ये क्या है तंबू निकल थे तो काम तो बहुत बड़ा बनी पड़ेगा भाई। अब इसके मुताबिक क्या आप हुकूमत को या किसी से नुमाइंदगी की ख्वाहिश करें? हाँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो अब नए आए के बैठे, अगर उन्हें अल्लाह चाहे उन्होंने करे तो तंबू बंद करा दिया तो कई गरीब लोगों का कारोबार खुल जाता। तो नाज़रीन ये थे मुनीर साहब जो मांझे के खुसूसियत भी बताए और तंबू से कैसा नुकसान हो रहे इसके बारे में बताए। कैमरामैन क़य्यूम के साथ मैं मोहम्मद समद, रियल एंड रूबी चैनल। हैदराबाद में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर और तेलंगाना के एमपीओं की 7 जनवरी को एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग में रेलवे की तरफ से पहले पास करे सो स्कीमों और नए रेलवे लाइनों को बिछाने के कामों के बारे में भी बातें करे। एमपी मलिक सुमन और एमपी सत्यनारायण ख्वाहिश करे कि 2015 के रेलवे बजट में तेलंगाना के साथ इंसाफ करना और ज्यादा से ज्यादा बजट देना और तेलंगाना में पहले से मंजूर करे सो पेंडिंग प्रोजेक्टों को पूरा करना। तेलंगाना के 9 डिस्ट्रिक्टों को कवर करते हुए रेलवे लाइन को हैदराबाद तक पहुँचाने के वास्ते पटरियां भी बिछाओ बोल के ये लोग डिमांड करे। इसके अलावा काजीपेट को रेलवे डिवीजन बनाते हुए जल्दी से जल्दी कोच फैक्ट्री भी बनाना और एपी एक्सप्रेस के नाम को बदल के तेलंगाना एक्सप्रेस रखो बोल के भी वो लोग डिमांड करे। तेलंगाना के सीएम केसीआर सेक्रेटेरिएट में आपाशी के ऑफिसरों और मिनिस्टरों के साथ एक अहम मीटिंग करे। सीएम केसीआर सेक्रेटेरिएट में आपाशी के ऑफिसरों और मिनिस्टरों के साथ एक मीटिंग करे। उसके बाद काकतिया मिशन के डिस्ट्रिक्टों आदिलाबाद, निजामाबाद, वरंगल, करीमनगर, रंगारेड्डी में तालाबों के कामों के बाद 68 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर करे। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं। उन लोग हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29, कम से कम दर्जे हरारत 16, वरंगल में ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 13, खम्मम में ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 13, मेदक में ज्यादा से ज्यादा 28, कम से कम 16, करीमनगर में ज्यादा से ज्यादा 26, कम से कम 14, निजामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 28, कम से कम 15, आदिलाबाद में ज्यादा से ज्यादा 26, कम से कम 12, महबूबनगर में ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 19, नलगुंडा में ज्यादा से ज्यादा 29, कम से कम 13 और रंगारेड्डी में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 और कम से कम दर्जे हरारत 13 रिकॉर्ड करे कते। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आरटीसी की एक बस खाई में गिरने से 16 लोग मरे और 36 जनों को मारा लगे। तेलंगाना की हुकूमत वाले स्कूलों और कॉलेजों में मोबाइल इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगा दिए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे 7 जनवरी को एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराए कते। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के एरिया में नई मालूम 100 बच्चे की लाश मिली और म्यूजिक के मशहूर डायरेक्टर AR रहमान 48 साल के हो गए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।